कितने साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी? 5 साल से। 5 साल से आपकी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। फिर यहाँ से कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था आपने? हाँ जी हाँ जी। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल खड़िया सी तू हाँ जी हाँ जी। लुधियाने वाली हाँ जी हाँ जी। लेके गई सी हाँ जी, हाँ जी। अपनी कुड़ी नु दिता सी। हाँ जी हाँ जी। आज ओदी गवाही आ गई, हाँ जी, हाँ जी। आज प्रेग्नेंट हो। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। जाए 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 अपने हाथों को उठाओ चर्च। कौन है ये? अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो। जला 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 तेरा है जला यीशु मसीह के नाम में जला। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर छू रहे और आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो। देखो कि आपके सामने है 5 साल 8 साल आप सुन रहे हैं कितने लोगों ने आकर गवाही दिया कि बच्चे नहीं होते थे, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी दिया, बहुत सारे लोगों ने आज गवाही दिया। पथरियां, रसोलियां, सर्वाइकल, कोमा के पेशेंट आजाद हुए और सिस्ट गांठें, बच्चे दाने में से कैंसर वाली गांठें, रसोलियां गायब हुई। मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई आज परेशानी अपने सिर पर हाथ रखो, आपके सिर के ऊपर एक अनॉइंटिंग को मैं छोड़ रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी हाँ जी सुनेंगे, शाबाश। पापा बहुत बड़ी गवाही है। इस बैंड की 2 गवाही है। ये बैंड बता रही है कि इनको 4-5 साल से गुप्त रोग था, बहुत ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं। लेकिन इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, गुप्त रोग से आजाद हो चुके हैं। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनके भाई 14 साल उनकी शादी को हो चुके हैं लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया 14 साल बाद में। जीसस कौन है? कौन है? बोलो यीशु मसीह की। एक और गवाही सुन रहे हैं 14 साल के बाद। 14 साल थोड़े नहीं होते चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो अद्धा कितना हो गया? बोलो साढ़े चर्च में अद्धा ही हो जाता ही बस ओता ही सुबंडे कम करीदा। हालेलुया। आपके सामने मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाऊं जिनके 14 साल से काम रुके हुए हैं, कैसे भी काम है, उनके लिए बोल रहा हूं, उनके लिए बोल रहा हूं। ए चुप कर, बात कर रहा। 14 साल 15 साल जैसी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रहा हूं जो हाथ उठा रहे हैं, आप इस साल के अंदर अपने कामों को बनते देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह आशीर्वाद दे रहा हूं मैं, और उस प्रोफेसी को आप जल्दी 3रे महीने में पूरा होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी हाँ जी सुनेंगे, शाबाश। सारी कलीसिया को जैमसी की, पापा जी को जैमसी की। पापा जी मेरी ये गवाही है कि मेरे मामा जी का लड़का सी पापा जी, 14 साल हो गए उसकी शादी नू पापा जी। आप कहाँ से आए हो सिस्टर? फाजिलका से जी। फाजिलका से आए हो। 14 साल से आपके क्या लगता था? भतीजा? मामा जी का लड़का भाई। मामा जी का लड़का भाई। आपके भाई को हाँ बच्चा नहीं था 14 साल से? जी नहीं था जी। कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था यहाँ से? हाँ जी पापा जी ले गई सी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल। पापा जी उन्होंने दिता, उन्हें लगाया है ते वो प्रेग्नेंट ने उन 5 महीने तो पापा जी। तारीफ करो जोर से। देखो छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है। वो बिलीव नहीं करते होंगे, बिलीव नहीं करते वो? नहीं पहला नहीं करते सी पापा जी, मैं दस्या उन्होंने होन कर पहला नहीं करते सी बिलीव, लेकिन ए कह रही है कि जदों मैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिता उन्होंने ते परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। आज वो औरत 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मेरी भी सुनेगा परमेश्वर। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपकी भी सुन रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी चोरी पर देगा। हाँ जी हाँ जी। पापा बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटे काफी समय से दुबई के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन वीजा नहीं आ रहा था, लेकिन आपने प्रोफेसी करी कि जिनको वीजा नहीं आ रहे उनके लिए आने के लिए जा रहे हैं, इनको वीजा, इनके बेटे को दुबई का वीजा मिल चुका है। और दूसरी बहुत अद्भुत गवाही है कि थर्सडे को आपने प्रोफेसी करी थी कि अपने घर में लहू लगाओ, आपके घर में पवित्र आत्मा की रोशनी आने वाली है। इन्होंने रिसीव किया और अपने घर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, इनके घर में पवित्र आत्मा की रोशनी दिखाई दे रही है। महिमा हो तेरी ओ
जीसस, हो तेरी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਫਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿਡ ਵਾਟਰ ਛੜਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर छूता है और आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। ये वीडियो इसके पास है, आपको दिखाएंगे फिर बाद में कि ये कह रही है खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो रोशनी पता नहीं कहां से आ रही है। ये यीशु की रोशनी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा काम करे, आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ हाँ, नेक्स्ट परमेश्वर छुए। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। हाँ जी, हाँ जी। जिसके वीजा नहीं लग रहे, जिसको बाहर जाना, अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों को भेजना, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि नए साल में मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए फौरन के रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको पिछले 18 साल से मैकेनिकल इंजीनियर है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। जब ये अभी चर्च में आया, बोल रहे थे लोगों की प्रमोशन होने के लिए जा रही है, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस भाई ने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं 18 साल के बाद इनकी प्रमोशन हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े। प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहे हैं कि लॉकडाउन में आप प्रोफेसी कर रहे थे, एस नाम वालों के मकान बनने के लिए जा रहे हैं। इस बहन ने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं कि ये 2 घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। कम कर दो, बोलो हालेलुया। हाँ, बताएंगे शाबाश। जल्दी से कहां से आए? मैं लखनऊ से आया हूँ। और मैं पहली बार चंडीगढ़ चर्च में गया था। वहाँ से आपने कहा था कि मिट्टी और वाटर ऑयल ले जाने के लिए मैं ले गया विश्वास के साथ। और 2 जगह मैं मिट्टी डाला मकान के लिए। मकान था लेकिन 2 जगह मिट्टी डाला। उस मकान, दोनों जगह मकान परमेश्वर ने दिया और प्रमोशन मेरा नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, और प्रभु ने प्रमोशन भी हो गया। सुने ध्यान से, लखनऊ से आया भाई, ये बता रहा है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कह रहा है कि जो कितने लोगों को मैंने कहा था मिट्टी उठा कर ले जाना और जो पसंद है डाल देना, सुना था आपने? और इस भाई ने कहा चले क्या 2 ही मकान ले लेते हैं, इकट्ठे 2 ही पे डाल देते हैं। और आपके सामने दोनों मकान इसको दे दिए परमेश्वर ने। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोला हालेलुया। बात सारी विश्वास की है कि नहीं? बात सारी विश्वास की है। लेकिन आपको पता है कह रहा प्रॉफिट जब बोलता है तब काम होता है। क्योंकि प्रॉफिट एलीशा ने कहा नामान को, कह रहा जा पानी में डुबकी ले ले। कहता ले, यही वाली नदी तो हमारे गांव में भी जा रही, इसमें ऐसा क्या है? कह रहा आज मैं कह रहा हूं, आज वहां यीशु बैठा है उस नदी में तुझे चंगा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज वहां बैठा हूं। आज मेरे, आपको थोड़ी पता है, मेरी बात सुनो, कुछ लोगों को नहीं मालूम लेकिन बता रहा हूं उनको। अगर मेरा ड्राइवर मेरे से पूछे कि हम कहां जा रहे हैं सवेरे, मैं बताऊंगा उसको? उसकी हिम्मत है मेरे से पूछने की? नहीं। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे साथ गाड़ी में बैठा और वो मेरे से पूछेगा कहां जा रहे हो, तो मैं उसको बताऊंगा कि हम दिल्ली जा रहे हैं। बताऊंगा कि नहीं? तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड, आप बेस्ट फ्रेंड हो उसके। आप यीशु के दोस्त हो। दोस्त जो बोलते हैं ना परमेश्वर मैं तो तेरा नौकर हूं, परमेश्वर कहे चल मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, आप कई जगह पर सर्वेंट होकर काम करते हैं, लेकिन जब आप यीशु से बात करते हैं ना तो वो अपने प्रॉफिट को बोलता है, कह रहा तू मेरा मित्र है, मित्र। हालेलुया, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये एक अभिषेक होता है कि जब प्रॉफिट बोल रहा होता है और वही काम आप कर रहे होते हैं। जब आप, मैं कह रहा हूं हाथ हिला रहे हो, तो इसका मतलब आप नामान की तरह पानी में डुबकी ले चुके हो। सुन रहे हो कि नहीं? जब मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जो लगा रहे हैं, जो रुमाल घुमा रहे हैं, जो अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यही है टाइम कि परमेश्वर की बात को मानने का, और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट सुनेंगे। शाबाश, जल्दी से। पापा बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनके पेट में 2 गोले थे, पथरियां थी, बवासीर था, सर्वाइकल था और लीवर में प्रॉब्लम थी। ये बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को इस्तेमाल किया, आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि सभी बीमारियों से आजाद
जीसस। जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण। बोलो यीशु मसीह की सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने है कि कई बार परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग लिसनिंग कर रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। आपने बताया, अभी देखो ये बहन बता रही है, पथरी थी, रसोली थी, बवासीर थी, सर्वाइकल था, आज आजाद हो चुकी है अपनी बीमारी से। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। कहां से आई बहन, कहां से आई? फतेहगढ़ से आई है। हाँ हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी, बवासीर सी, सर्वाइकल, बवासीर, पथरियां थी आपको, गोले सी 2, और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। हाँ जी, और उसके बाद आजाद हो गया आप। कहां से आई? फतेहगढ़। फतेहगढ़ से। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर आपको छुए। जो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं और रिसीव करना इस भविष्यवाणी को जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आसाम से, नेपाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, महाराष्ट्र से, जलगांव से, राजस्थान से, हिसार से, यूपी से, बिहार से, जो मुझे देख रहे हैं विशाखापट्टनम से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, गोवा से, इस समय कर्नाटक से, जो देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं, जिनके नाम जी से, आई से, एस से, आर से, पी से, के से, एन, वाई वाल, एफ नाम वाले, पाकिस्तान से, जो नेपाल से, मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको तीसरे महीने के बाद 2 मकानों के साथ, 2 डबल मकानों के साथ, डबल मकानों के साथ, आमीन बोलने वाले आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं, जो हाथों को उठा रहे हैं वो डबल मकानों के साथ आशीषित हो रहे हैं। मैं एक की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं 2 की भविष्यवाणी कर रहा हूं, 2 की। इसी समय परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जित मेरी है जित मेरी है। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ गवाही सुनेंगे जल्दी जल्दी। अपने हाथों को उठाओ बेटे, लाओ इधर दो, मेरे को फटाफट को दो, शाबाश। हाँ हाँ, सुनेंगे ध्यान से, जल्दी से गवाहियां लेंगे और परमेश्वर काम करे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। 4-5 साल से बलजिंदर कौर गुरदासपुर से। कहां से आए आप? बलजिंदर कौर गुरदासपुर से। परमेश्वर ने आपको छुआ। हाँ, गवाही देंगे, शाबाश, गवाही देंगे अपनी, जल्दी से। कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह दी। मैनू नहीं पता कि मैनू की प्रॉब्लम है। मैं वाटर ऑयल यूज किया ते मैनू परमेश्वर ने आजाद किया। मेरे अंदर रसौली निकली। मैनू खुद नहीं पता कि मेरे अंदर की प्रॉब्लम है। परमेश्वर का धन्यवाद करदी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, कहां से आए आप? कहां से आए? पापा जी गुरदासपुर। जोर से बोलो। गुरदासपुर से। गुरदासपुर से। कितने टाइम से प्रॉब्लम था ये आपको? पापा जी 2-3 साल से। 2-3 साल से जी। अभी परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। जी पापा जी, मैनू नहीं पता मेरे अंदर की प्रॉब्लम है। वाटर हाँ। ऑयल यूज किया ते मेरे अंदर रसौली निकली। मैनू खुद नहीं पता कि मेरे अंदर की प्रॉब्लम है। हाँ, देखो स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर, वो खुद बता रही है कि इसी समय स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखो, ये बहन बता रही है कि रसोली थी। जी पापा जी। और जैसे ही वाटर ऑयल लगाया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा। हाँ, नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। हाँ, गवाही सुनेंगे, शाबाश।
नेक्स्ट लड़की गवाही दे फटाफट। क्या कर रही है तू आज? गवाही दे बेटे। प्रॉफिट जी, ये बहन अपनी गवाही में बता रही है कि इनकी सिस्टर को पिछले 7 साल से कोई बेबी नहीं था, जिससे बहुत परेशान थे। एक दिन ये आपका लाइव सरमन सुन रहे थे, उसमें आप बोल रहे थे जिनके पास बेबी नहीं है उनको बेबी होने के लिए जा रहे हैं। इस बहन ने वो प्रोफेटिक वर्ड्स अपनी सिस्टर के लिए रिसीव किए। ये बहन अपनी बड़ी गवाही के साथ है कि इनकी सिस्टर को 7 साल के बाद बेबी बॉय के साथ वो ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े कम कर दो, यीशु मेरा बड़े बड़े कम कर दो। पापा जी जय मसीह की और सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मेरी सिस्टर के पास 7 साल से कोई बेबी नहीं कंसीव कर पा रही थी, और ना मैं जब चर्च में आई तो आपने बोला अपनी सिस्टर या अपने भाई बहन के किसी लिए प्रार्थना करी जिनके पास बच्चा नहीं है। तो मैंने ना अपनी सिस्टर के लिए रिसीव किया, मतलब कि प्रार्थना की, तो मेरी सिस्टर 7 साल के बाद आज बेबी बॉय के साथ ब्लेस है। मैं प्रभु का और आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कहाँ से आई सिस्टर? मैं जलंधर से। जलंधर से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरी सिस्टर के पास 7 साल से बेबी नहीं था। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट 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 गवाही देंगे। शाबाश पापा। हाँ। बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके हस्बैंड काफी समय से दुबई के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। इन्होंने आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि इनके हस्बैंड दुबई जा चुके हैं। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ और पापा जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। सिर पे हाथ रखेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे आपकी गवाहियां। सिर पे हाथ रखेंगे। शाबाश। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु जी गवाहियां दे रहे हैं, मेरे पिता इनकी जिंदगियों में आशीष आए और इसी समय पवित्र आत्मा तेरे लहू में कवर करते और इसी समय छू कर इनको आजाद कर, छू कर इनको आजाद कर, छू कर इनको आजाद कर, छू कर इनको आजाद कर। मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए, छुटकारे दिए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों की आपने गवाहियां बनाई हैं इनको आशीष दें, और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनकी जिंदगियों में बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में से आज से पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो जिनकी गवाहियां बनी हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना बरकत देने के जा रहा है चर्च। जलंधर से गुशाड़ा, क्या नाम है तेरा? खुरशाड़ा, गुरशारा। बेबी बॉय की आशीष दिया परमेश्वर ने। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाते ही तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 7 साल से बेबी नहीं था। रजनी जलंधर से कौन है? रजनी जलंधर से 7 साल से बेबी नहीं था। परमेश्वर ने बेबी बॉय की आशीष दिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया। बलजीत कौर अमृतसर से जॉब की आशीष मिला। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। बच्चों को किसको मिली जॉब? आपके घर वाले को परमेश्वर आशीष दे। जोर से तारीफ करो, जोर से। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अद्भुत छुटकारों को देखा, अद्भुत छुटकारों को। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगी में आशीष दे। आज बहुत सारी गवाहियां, किसी की शुगर, पथरियां, रसोलियां, और बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड से आजाद किया। सेल डाउन थे, वो ठीक हुए। 25 साल से हस्बैंड नशा करते थे। गैरी विद्या गुरदासपुर से
नशे से आजाद हुए। 6 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी अंजलि, लुधियाना से। कितने साल से प्रॉब्लम थी? 6 साल से। कहां से आए? गुरदासपुर से आए पापा जी। लुधियाना अंजलि। 6 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। और जैसे ही ले हैंड प्रे कराई और परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। कहां से आई बहन? लुधियाने से। लुधियाने से। कितने साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी? 6-7 साल से। ले हैंड प्रे कराई थी आपने? हाँ जी। उसके बाद बिल्कुल आजाद हो गए? हाँ जी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे पिता ऑनलाइन देख रहे हैं, आज अपनी बीमारी से छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि परमेश्वर मेरी भी गवाही बनेगी आज। बोलो मेरी भी गवाही बनेगी आज। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो मेरी भी गवाही बनेगी आज। आज मेरी गवाही का दिन है। बोलो मेरी गवाही का दिन है, मेरी आशीषों का दिन है आज। पवित्र आत्मा जी इसी समय तू छू ले। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राजा रबा समय खुल जाए, हर एक आशीष खुल जाए, बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए और इसी समय जो कर्जे में आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पथरियां तार जाए, रसोलियां तार जाए, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे, इसी समय मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं वो अपनी समस्याओं से छूट जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से वचन निकालेंगे हम सब और प्रभु की महिमा करेंगे। आज जितने लोग आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं वो लोग आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को देख रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो, जोर से प्रभु के लिए तारीफ करो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को छुए और बातचीत करे। और अभी आप देखेंगे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि जब मैंने ऐसे करके प्रार्थना किया था, मुझे एक नहीं, अभी कलकत्ता चर्च में हजारों लोग बैठे हैं और वो वहां पर देख रहे थे, अभी उन्हें हीलिंग मिली यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली चर्च में अभी लोगों को हीलिंग मिली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आग की तरह काम करेगा। एक आग उतरेगी, जैसे मूसा के ऊपर आग उतरी थी, लेकिन बाइबल बोलती है मूसा के पास में जो झाड़ी जल रही थी, कह रहा वो आग परमेश्वर की थी, लेकिन वहां पर जब मूसा ने देखा वो झाड़ी जल नहीं रही थी, वो झाड़ी को सुरक्षा दे रही थी। याद रखना, आग जलाती है। जो इंसान की आग है, जो संसारिक आग है, वो जलाती है, लेकिन जब परमेश्वर की आग जिसके ऊपर उतरती है वो कीटाणु मरने लगते हैं और आप लोग आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा की आग को अपने ऊपर बुलाओ। बोलो यहोवा की आग आए मेरे घर पर, यहोवा की आग आए और मुझे आशीष दे, और मेरे घर से, मेरे बिजनेस से वो शैतान जल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, जल जाए। बोलो फायर 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 फायर। बोलो जल जाए। बोलो आमीन। अभी छुटकारा हो गया बहुत सारे लोगों का यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा कि वो आग आएगी और लोग आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अभी बहुत सारे लोग आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आशीषित कर रहा है अपने लोगों को। हम देखते, जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं। नीति वचन 18:16 में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। सारे बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आज किसका काम बंद है? आपका दिमाग आपको बताएगा। आज किसके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं? आपका दिमाग आपको बताएगा। मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी का बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो सकता है कि आपका बिजनेस कमजोर हो। आज बंदा पढ़ाओ, कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता लग रहा कि मैं अपने बच्चे को अगले साल डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, कौन सी पढ़ाई कराऊं।
आपके लिए मार्ग बंद पड़े हैं, बाहर जाना चाहते हैं मार्ग बंद पड़े हैं, आप दुकान खोलना चाहते हैं मार्ग बंद पड़े हैं, घर लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं मार्ग बंद पड़े हैं। मार्ग खुलवाने हैं कि नहीं? चर्च मार्ग खुलवाने हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जो ऑनलाइन इस मैसेज को सुन रहा है आज उसके मार्ग खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप दवाई खा रहे हैं लेकिन आपके मार्ग बंद पड़े हैं, चंगाई नहीं आ रही। आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन चंगाई नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है उसका जब एक बात को माना जाता है, उसकी आज्ञाओं को माना जाता है तो परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, और उसे बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। भेंट, आज परमेश्वर की भेंट जो है, कह रहा है कि आप परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए हैं। संडे के दिन आए हैं कि नहीं? कह रहा है अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो कह रहा है वो परमेश्वर से भेंट करे। आज जब आप घर से निकलकर आप यहां पर आकर चर्च में बैठते हैं, आपने भेंट की है परमेश्वर के साथ। इसलिए एक जगह यीशु मसीह ने कहा जा पहले अपने भाई से भेंट कर, कह रहा कि जा पहले मेल मिलाप कर, तब मेरे पास अपनी भेंट लेकर आना। नहीं तो कई बार आप लोग आपस में भेंट लेकर आते हैं, आपके काम फिर भी नहीं खुलते। इसका मतलब यह है कि जब आप भेंट चढ़ाओ पहले पश्चाताप करो, पहले अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करो। अगर आप 5,000 पे भेंट चढ़ा रहे हैं, 10,000 भी, 1 लाख भी, वो व्यर्थ जाएगा। अगर आप पश्चाताप करके भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, मेरे हाथ इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर कि मैं तुझे भेंट दूं, लेकिन अगर तू मेरे हाथों को शुद्ध करे, आज मेरे हाथों को शुद्ध करे, आज बोलो आज मेरे हाथों को शुद्ध करे, तो मेरी भेंट स्वीकार करना परमेश्वर। बहुत सारे लोग चंदा डालते हैं डब्बे में लेकिन काम फिर भी नहीं खुलता। लेकिन अगर आज ये बात आप समझ के जा रहे हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं, सीक्रेट है बाइबल का कि जब आप भेंट चढ़ाने से पहले कह रहे हैं कि अपने हाथों को शुद्ध कर ले, अपने दिमाग को, अपने मनों को शुद्ध कर ले। जब आप हाथ बढ़ाते हैं परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। बोलो हालेलुया। आज आप जब भेंट चढ़ाएंगे एक गुड न्यूज आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं जब आप भेंट चढ़ाएंगे एक गुड न्यूज आएगी चर्च। आज भेंट चढ़ाने के बाद आपके काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। आज एक उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं, अपनी भेंटों को निकालो और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अपनी भेंटों को निकालो, अपने हाथों में पकड़ो। और मैसेज बता रहा हूं मैं कुछ आपके लिए कि जो लोग भेंट चढ़ाएंगे आज, बेस्ट भेंट, वो लोग अपने आर्थिक तंगी से आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है भाई साहब। आज की डेट टाइम लिख लो। अगर किसी पर कोर्ट केस चल रहा है, उत्तम भेंट आप चढ़ा रहे हो। जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के कामों में भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं किसी आप खबर सुनोगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। सुनना कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो आगे निकल कर आए परमेश्वर के कामों के लिए। अमृतसर में हमें टेंट चाहिए, वहां पर दरियां चाहिए और चेयर चाहिए वहां पर। जो लोग अपनी कमाई में से निकल कर आएंगे आगे परेड टावर पर बता सकते हैं, या फिर यहां पर बैठकर जो फैसला ले रहे हैं। असली फैसला ऑनलाइन चर्च के अंदर लिया जाता है, असली फैसला चर्च के अंदर लिया जाता है। विधवा औरत ने चर्च के अंदर फैसला लिया और परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आपको हमें फाजिलका के अंदर टेंट, चेयर और दरियां, आप जो भी कुछ बो सकते हैं बोएं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि सारी जगह पर किराए पर करना पड़ेगा। आप लोग समझते हैं कि परमेश्वर आशीष दे उन लोगों को भी जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो भी हीलिंग को देखें, वो भी आश्चर्य कर्मों को देखें। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर आपके ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको इसी चर्च में एक स्क्रीन पर फाजिलका दिखाई देगा, एक स्क्रीन पर मोगा दिखाई देगा, एक स्क्रीन पर आपको अमृतसर दिखाई देगा। अब से एक स्क्रीन पर आप दिल्ली और कर्नाटक देखोगे, और मैं कह रहा हूं कि एक स्क्रीन पर आप कोलकाता को देखोगे, एक स्क्रीन पर आप, और 4 स्क्रीन पर अपने आप को देखोगे। हालेलुया। सुन रहे हो? आपको ऐसा दिखाई देगा कि प्रभु कहां कहां पर काम कर रहा है।
परमेश्वर एक ही दिन, संडे के दिन, और आप गवाहियां लोगों को देते हुए सुन रहे होंगे, परमेश्वर काम करेगा। अगले संडे से सब सिस्टम चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बीज बोने वाले परमेश्वर की आशीषों में आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहां पर है? देखो, जल्दी से एक वचन और निकालेंगे हम, जल्दी से एक वचन में और जाएंगे और परमेश्वर काम करे आपकी लाइफ में। हम उत्पत्ति के चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे 8 के 22 को देखेंगे। जल्दी से कोई जन पढ़े फटाफट, स्क्रीन पर दिखाओ उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 8 का 22। हम देखें परमेश्वर का आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। देखो क्या लिखा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। क्या लिखा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय रहेगा ही रहेगा। बोलो हालेलुया। क्या लिखा, जब तक कह रहे कि पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक, जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा, तब तक, जब तक ये मसीह धरती पर रहेंगे, तब तक परमेश्वर की आज्ञा उनके लिए कि बोना तो पड़ेगा, और जो बोएंगे, और लिखा कि काटने का समय भी उनकी जिंदगी में जल्दी आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप बो कर जा रहे हैं तो आशीष काटने का दिन भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब किसान ने जीरी बोया था, आपके सामने है, पास वाले खेत को देखो, पक चुकी है, काटने का समय है। समय है कि नहीं? तो एक बोने का समय है। अगर आज आप बैठे हैं यहाँ पर घंटों घंटों आप बो कर जा रहे हैं, भाई साहब अपने कमर को आप बाइबल में पढ़ते हैं, आंखें लगा रहे हैं काफी समय, कह रहा जब आप चर्च आ रहे हैं बो रहे हैं, अपने पैरों को बो रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, अपने हाथों को बो रहे हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन जब आप अपने धन को, अपनी कमाई को, बीज को यहां पर लेकर आते हैं, आप बो रहे हैं, और परमेश्वर बोलता है, कह रहा जब तक धरती है तब तक, कह रहा जो लोग बोते हैं उनको आशीषें काटने को मैं दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा कि आपकी आशीषें बाहर आएंगी। बोलो कि मेरा बोया हुआ बीज बाहर आएगा, बाहर आएगा इस साल में। मैं कह रहा हूं, अगर आपने बोया है तो पवित्र आत्मा आपके लिए आशीषों का साल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आपके लिए बिल्डिंग बनाने का साल आएगा, चर्च आपके लिए जॉब में जाने का साल आएगा। मैं कह रहा हूं, आपके लिए बिजनेस करने का साल आएगा, आपके लिए वो साल आएगा, वो साल आपके लिए आशीषित साल होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप बोने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि आप आशीषों को देखोगे। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग आज बीज बो रहे हैं, जो लोग आज विश्वास के साथ मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठा रहे हैं, और जिन्होंने बीज बोए, आज उनकी लाइफ में मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, हमारे हाथ, अपने हाथों को उठाओ और देखो, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आजाद करता है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस बीज के लिए कि पवित्र आत्मा मेरे हाथों को शुद्ध कर, मेरे मन को, मेरी आत्मा, मेरे देह प्राण को शुद्ध कर, कि ताकि परमेश्वर जब मैं आज बीज तेरे भवन में लेकर आऊं, जो ऑनलाइन चर्च मेरे पिता जो अकाउंट्स में डाल रहे हैं, जो गुप्त तरीके से भेज रहे हैं, टेंट के लिए सहायता कर रहे हैं परमेश्वर, सच में दरी के लिए, मैट के लिए, सच में चेयर के लिए परमेश्वर, जो लोग चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इनकी आशीषें खुल जाएं इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ने तेरी भेंट, पवित्र आत्मा जी इनकी भेंट आपको पसंद आने पाए, ग्रहण करने पाए यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जब तक याजक मेरे पास नहीं आएगा भेंट लेकर, मैं आशीष नहीं दूंगा। मेरे पिता, जब अय्यूब भेंट लेकर आया, मेरे पिता परमेश्वर तूने उसके दोस्तों को आशीष दिया। पवित्र आत्मा जी आज इस कलीसिया को, जो मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन चर्च को, कोलकाता चर्च को, दिल्ली चर्च को, ऑनलाइन चर्च को, चंडीगढ़ चर्च को, अमृतसर चर्च को, और इसी समय मेरे पिता जलंधर चर्च को ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, सारे बोलो हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल। आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं किसी को उठने नहीं दूंगा। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? पवित्र आत्मा आपको छू रहे और बरकत दे रहे। मैं एक आवाज सुन रहा हूं जिसका नाम यहां पर ऐसे है, अमित अमित अमित, अबलबा शबलबा। सुनो, अमित अमित अमित। मैं एक आवाज सुन रहा हूं। हाँ, हाथ उठाऊं जिसका नाम अमित है। हाँ हाँ, स्क्रीन पर दिखा, स्क्रीन पर अमित। हाँ, हाथ उठा, जो भी है हाथों को उठाओ। वहीं से मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। हाँ, मैं देख रहा हूं आपको।
परमेश्वर आपको एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, अपने हाथों को उठा और रिसीव कर उसको, आमीन बोलकर रिसीव कर। एक गाड़ी के साथ तू ब्लेस हो रहा है। ओए रेड टी शर्ट नीचे बैठ, आपको देख रहा हूं, हाँ स्क्रीन पे देख रहा हूं, नीचे बैठ जाए। हेलो नीचे बैठ जाओ। तेरे को परमेश्वर एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस करेगा। तेरे अकाउंट्स में देख रहा हूं, तेरे अकाउंट्स में इतना पैसा नहीं है तो वो गाड़ी ले ले जाकर। सही कह रहा हूं मैं? परमेश्वर तेरे को आज से ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। आप आशीष को देखने वाले हो, बोलो हालेलुया। मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। विश्वास करते हो कि आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा? विश्वास करते हो, बिलीव करते हो? पवित्र आत्मा छू रहे और बड़ी बरकत दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप अपनी भेंट, अपने दान परमेश्वर के राज्य के लिए चढ़ाते हो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ हाँ, विश्वास करो कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और जब सब गीत गाएं और जोर से प्रभु की तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, अपने भेंट चढ़ाएंगे, अपने भेंट देंगे सब इस गीत में। शाबाश, जल्दी जल्दी भेंट देंगे। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जान की प्यास बुझाए। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जान की प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। उजड़ा सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जान की प्यास बुझाए। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जान की प्यास बुझाए। उजड़ा सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। उजड़ा सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात
हालात बदल देता है, बदल देता है। माँ को जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। माँ को जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। जीवन तेरा पल पल बदले, दिल को बदले, दिल को बदले। जीवन तेरा पल पल बदले, रूह को बदले, दिल को बदले। जीवन तेरा पल पल बदले, रूह को बदले, दिल को बदले। खाता पाप का जल जाएगा, जल जाएगा। खाता पाप का जल जाएगा, जल जाएगा। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। माँ को जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। माँ को जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। सब हाथों को उठाओ और सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पे। सब कलीसिया अपने स्थान में बैठ जाओ। परमेश्वर का आत्मा आप लोग को चलाएगा और सचमुच उसका आत्मा आज आपके ऊपर है। आमीन, हालेलुया। सब हाथों को उठाओ और अपने स्थान में बैठ जाओ सब जन। परमेश्वरी मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरी जिंदा सामर्थी परमेश्वरी पिता, जिन लोगों ने आज खुदावंदी अपनी नेक कमाई से खुदावंद तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य के लिए बोया मेरे खुदावंदी, मेरे पिता सचमुच तू आज इन्हें बड़ा प्रतिफल दे मेरे पिता जी। खुदावंद की तेरे कलाम में लिखा है तो निकाह सचमुच जो बोता है वो काटता है मेरे परमेश्वर जी। और पिता आज ये लोग बड़ी ब्लेसिंग को पाएंगे। राबा से के रे बाबा रोबो से के रे बाबा संदन कदरवा। यस मेरे पिता जी, होली गो तेरा आत्मा तेरे बच्चों को छू के दाद करे पिता जी। आज तेरा लहू इन बच्चों के ऊपर आए पिता जी। और ये लोग पिता जी जितने जन यहाँ बैठे पिता जी, जितने ऑनलाइन देख रहे पिता जी, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे इस के नाम से कहता हूँ। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आप को तैयार करो
आज के पवित्र वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, कि वो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे आज। आमीन। आप लोग आज यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे आज। आमीन आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। जल्दी जल्दी अपने स्थानों पर बैठ जाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अगले 2 मिनट में परमेश्वर आपकी बरकत को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो। बोलो पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। अपने सिर पर हाथ रखो। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर। ए लड़की इधर करके बड़ा। लाली कौन सी कैमरा लगा रहा तू? अपने हाथों को उठाऊं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसी समय अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में काम कर और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग तेरे वचन को ध्यान से सुने मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज सच में वचन को पढ़े जाने के बाद परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो आप? विश्वास करते हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको बरकत देने के लिए जा रहा है? यीशु मसीह के नाम में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। अपने हाथों को उठा दो, बोलो कि परमेश्वर आज का कलाम मेरे लिए, आज की ब्रेड मेरे लिए। बोलो आज की ब्रेड मेरे लिए। आज यहोवा मेरी आशीषों को खोल दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं अगले 5 मिनट में अगली बरकत आपकी है चर्च। आमीन बोलने वालों की अगली आशीष आपकी है चर्च। आमीन। हाथ उठाने वालों की अगली आशीष आपकी है यीशु मसीह के नाम में। हल जो हालेलुया बोल रहे हैं वो संसारिकता से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो हालेलुया बोल रहे हैं। हाँ, विश्वास करेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। आज पूरी दुनिया में लोग दुखी और परेशान हैं, लेकिन जब लोगों के काम नहीं बनते तो वो लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी सुधि लेगा कि नहीं लेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी सुधि ले, आपकी सुधि ले। आप चाहते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी सुधि ले आज। अगर आज आप, हो सकता है आज आप किसी बीमारी में हो, किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन अगर आज तक आपको लग रहा है कि मेरी सुधि नहीं ली परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा आज आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर तू मेरी सुधि ले। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे परमेश्वर मेरी सुधि ले। मैं कह रहा हूं जो बेड पर है, जो कर्जे में, जो आर्थिक तंगी में, जो आज किसी प्रॉब्लम्स में, अगले 7 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपकी तंगी को दूर करने के लिए जा रहा है। अगले 7 दिन में कह रहे हैं कि वो आपकी सुधि लेने वाला है चर्च। जो लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरी सुधि नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं आज जो ताड़ियों की भेंट चढ़ा रहे हैं उनकी सुधि ले रहा है परमेश्वर। आमीन। लेकिन विश्वास करना है कि किन लोगों की सुधि लेगा परमेश्वर। हम स्क्रीन पर देखेंगे किन लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो मेरी सुधि लेगा परमेश्वर आज। बोलो मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा आज। बोलो मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा आज। किन लोगों की सुधि लेगा आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाली स्क्रीन पर दिखा, परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। नंबर 1, जो प्रभु के कामों में ध्यान देते हैं। नंबर 2, जो प्रभु की सुनते और संसार से नहीं डरते। कह रहे कि जिनके अंदर डर नहीं है। कह रहे जो प्रभु के कामों में ध्यान देते हैं। कह रहे जो प्रार्थना करते। तीसरा, और खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुद पर, जो प्रार्थना करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। ये जिसने लिखा है आज उसकी रेल बनेगी। सारे बोलो हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं और खुदा पर भरोसा रखते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस पर भरोसा रखते हैं? खुदा पर। ये परमेश्वर है। और जो आज कह रहा है कि इस बात के लिए कह रहा है, ये 3 पॉइंट्स अगर आपकी समझ में आ जाएं, मैं कह रहा हूं कि आपके दुख के खड्डे में से बाहर आने का समय जल्दी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो ये 3 पॉइंट समझ रहे हैं वो खुद के, मैं कह रहा हूं कि खोदे हुए खड्डे में से भी बाहर आ रहे हैं।
अगर आज कैसा ही परेशानियों का खड्डा है, मैं कह रहा हूं आप छलांग मार कर बाहर आने वाले, आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वालों, बाहर आ जाओ, हालेलुया, बाहर आ जाओ। नंबर 1 कह रहा है कि पश्चाताप करने वाले बाहर आ रहे हैं। कह रहा है खुदा के कामों पर ध्यान देते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने क्या बताया? कह रहे जो प्रभु के कामों में नंबर 1 ध्यान करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि आज मुझे चर्च जाना है यार, आज मुझे बाइबल पढ़ना है यार, आज मुझे प्रार्थना करना है यार, इंटरेस्ट लेना। कह रहा और कह रहा कि दिन रात ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। एक बार इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, काफी दिन हो गए थे। अब्राहम का लड़का इसहाक की जब शादी होने में लेट हो गया तो उस समय उसके डैडी ने कह रहे बड़े सारे लोग भेजे इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा था। आज बहुत सारे लोग रिश्ता कराने के चक्कर में लेकिन रिश्ता होता नहीं है, इधर उधर दाएं बाएं घूमते हैं। लेकिन इसहाक ने क्या फैसला लिया? इसहाक ने कहा, कह रहा मैं शाम को कह रहे कि परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। और जब वो सैर करता हुआ ध्यान लगाता हुआ जा रहा था, तब जैसे ही वो वापिस आया उसको गुड न्यूज मिली कि तेरे लिए एक लड़की जिसका नाम रिबका है, उसका रिश्ता तेरे साथ होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के रिश्ते होने के लिए जा रहे हैं, कोर्ट केस खत्म होने के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बंद पड़े काम खुलने जा रहे हैं। चर्च आमीन बोलने वाले ध्यान लगा रहे हैं। आमीन। कह रहा है आप कान लगा रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि कान लगा रहे हैं, जो वचन की ओर ध्यान लगा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं, उनकी आज किस्मत बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं जेनेसिस का चैप्टर, उत्पत्ति की किताब, उसका 30 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हम ध्यान से देखेंगे। हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। जब रेहाल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से, जोर से पढ़, जोर से, और याकूब से कहा मुझे सुनेंगे सारे कि राहेल के पास जब औलाद नहीं थी तो राहेल ने क्या किया? राहेल अपने पति के पास जाती है और जाकर बोलती है, कह रही कि तू मुझे संतान दे, संतान। राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डांट करने लगी और याकूब से कहने लगी मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौन है ये औरत? ये औरत संसारिकता की तरह बातें कर रही है, आत्मिक तौर पर बात नहीं कर रही। इसको ध्यान नहीं है, इसको भरोसा नहीं है परमेश्वर पर। ये प्रार्थना करने वाली औरत नहीं है। अभी ये क्या कह रही है? ये अपने पति के पास जाती है और कह रहा मिस्र देश में से, कह रहा मूर्ति पूजा के देश में से आई हुई है, और ये आकर कह रही है, ये यहाँ पर क्या बोल रही है? ये बोल रही है, कह रही है कि मेरे को याकूब मुझे संतान दे, संतान। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका पति गुस्से में आ जाता है और बोलता है, कह रहा है कि अरे, कह रहा है मैं भगवान हूं क्या मैं तुझे संतान दूंगा? कह रहा है उस तेरी कोख तो उस परमेश्वर ने बंद कर रखी है। क्या लिखा? कह रहा है उसके पति ने कहा तेरी कोख तो, जब हम उसके 2 में देखते हैं तो कह रहा है कि तेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है, किसी इंसान ने बंद नहीं कर रखी। आज अगर किसी का काम नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं काम परमेश्वर ने बंद किया हुआ, किसी इंसान ने नहीं। इसहाक गुस्से में बोला, लिखा क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसने बंद कर रखी है। देखो लिखा, याकूब गुस्से में आया राहेल पर, अपनी पत्नी पर, और बोल रहा था, और उसी समय उसकी पत्नी रो रो कर दुहाई देकर कह रही थी, कह रही याकूब मुझे संतान दे, लेकिन उसने उसको उस रात एहसास कराया। बोलता है, कह रहा कि संतान देना मेरा काम नहीं है, कह रहा जब तक खुदा तेरी कोख न खोले, कह रहा तब तक परमेश्वर कह रहा कि नहीं खोल सकता। कह रहा कि जब तक तू प्रार्थना ना करे, जब तक तू विनतियां ना करे। उसने अपनी पत्नी को समझाया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना और भरोसा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर आशीषों को देगा। राहेल लेकिन फिर भी नहीं समझी। राहेल को बस ये था मुझे बच्चा पाना है, पाना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और वो सोचते हैं कि बस मुझे तो आज आशीष मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहेल टूट चुकी है, रो रही है याकूब के सामने। याकूब अनसुनी कर कर चला गया, लेकिन उसके बाद याकूब के जाने के बाद अपनी बहन के पास जाती है और वो बोलती है, ए तेरे को बच्चा कहां से हुआ? बोलती है मैंने तो दूधा फल खाया तोड़कर। कह रही दूधा फल? उस समय में एक दूधा फल होता था पुराने नियम के अंदर, और वो दूधा फल जो औरत खा लेती थी उसको बेटा हो जाता था। और उसी समय वो फटाफट दौड़ी हुई गई और वो दूधा फल के लिए प्यासी थी, और वो जाकर कहने लगी, कह रही कहां से हुआ तेरे को बेटा? मुझे भी दे दे। आज बहुत सारे लोग जब किसी को बच्चा नहीं होता, वो अपनी सहेलियों से जाकर पूछते हैं, ए बेबो तेरे को
बच्चा कित्थों आया, ए भैणे तैनू कित्थों आया? मैं तो गई सी बाबा जी दे कोल, उत्थे झाड़ा लाया, उन्हें मैनू केले दी बूटी दी सी, मैं खाधी ते मैनू बच्चा हो गया। आज भी लोग ऐसे ही घूमते हैं कि आज करे के फलाने जगह जाएंगे और फलानी बूटी लेंगे, और इसने ये प्रक्रिया भी करके देख ली, ये काम भी इसने करके देख लिया, ये दवाई भी इसने खाकर देख ली। आज लोगों को पता लगता है करे के क्या हो गया, करे लीवर खराब हो गया, करे अरे क्या हो गया, करे पैरालाइज हो गया, अरे पैरालाइज हो गया, कहां जाए, करे वहां पर यमुनानगर के पास एक छछरौली गांव है, वहां पर मछरौली में एक टीका लगाता है और करे ठीक हो जाएगा, तेरा पैरालाइज ठीक हो जाएगा। लोग पूछते हैं अरे भाई तेरा पैरालाइज कहां से ठीक हो गया? मैंने तो दूधा फल खाया था। औरत कह रही है दूधा फल खाया, और ये उसकी बातों में आ गई, इसने दूधा फल भी खाकर देख लिया है लेकिन संतान नहीं मिली है, अरे बच्चा नहीं मिला है। अरे इसको बाद में याद आता है मेरे पति ने क्या कहा था, मेरे पति ने कहा करे कि काम तो बंद करने वाला खुदा है, कोख तो बंद करने वाला खुदा है। करे कि अगर करे जब उससे करे कि विनतियां प्रार्थनाएं की जाती हैं, जितने परमेश्वर के पास जाते हैं उनके काम खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने करे कि आज अगर किसी का काम बंधा हुआ है, याकूब की पत्नी को बात समझ में आई, अरे इस परमेश्वर ने बांधा है, इस परमेश्वर ने, कह रही मेरे देवी देवताओं ने नहीं बांधा, परमेश्वर ने बांधा है, मैं तो फटाफट उसके पास जाऊंगी, आज तक तो मैं गई थी। कह रहा किसने बांधा है? यहोवा बोलता है बांधने वाला भी मैं हूं और खोलने वाला भी मैं ही हूं। हालेलुया। कह रहा कि आज तो कह रहा उसको पहचान हो गई है, कह रहा कि इसलिए सालों साल से प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। कह रहा कि अगर काम है तो यहोवा के पास ही आना पड़ेगा, कोख तो वही खोलने वाला है। आज रात मैं कह रहा हूं कोख तो वही खोलने वाला है, बिजनेस को वही खोलने वाला है, क्योंकि जो बंद कर सकता है, क्योंकि यहोवा बोलता है मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। याद रखना, आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कह रहा है जब लोगों की समझ में नहीं आता, कह रहा है कि इसलिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जगह जगह प्रचार किया जाता है, अरे कहाँ बंधा हुआ है, कहाँ जा रहा है तू भाई। लेकिन अगर आज तू यहाँ पर आया है परमेश्वर के दरबार में, अगर तू आज बंधा हुआ है, अगर आज तू बंधा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी जुबान से, कह रहा है जिसको मैंने खोल दिया उसको दोबारा कोई बंद नहीं कर सकेगा। जिसको मैंने खोल दिया है, आज जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, अगर आज आपके काम बंधे हुए हैं, आज रात खुलने जा रहे हैं। मेरा यहोवा आपके कामों को खोल रहा है, मेरा यहोवा खोल रहा है। अरे समझ में आ गया है राहेल को, और बोल रही है मैं तो अब परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, मैं दूधा फल नहीं खाऊंगी, अरे अब मैं दवाइयां नहीं लूंगी, मैं तो अपने परमेश्वर से मांगूंगी, मैं अब किसी इंसान के पास मैं नहीं जाऊंगी। बोलती है मैं तो यहोवा के भवन में जाऊंगी, और सोच रही थी पता नहीं मैं तो पापी औरत हूं, मेरी सुधि लेगा या नहीं लेगा। लेकिन लिखा जैसे ही वो गिड़गिड़ाई, करा बाइबल बोलती है 30 के 22 में उसको परमेश्वर ने लिखा उसकी सुधि ले ली है, उसको बेटे के साथ ब्लेस कर दिया है। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेना चाहता है। लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। जोर से ताड़ी बजाएं, हालेलुया हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर ने कब कोख खोली, क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है परमेश्वर ने कब उसकी कोख खोली, क्या लिखा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। चुप कर, देखो ध्यान से देखो, वहां पर स्क्रीन पर लिखा परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, वो आज आपकी भी सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। फिर लिखा और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। किसकी सुनकर? राहेल की सुनकर। इसका मतलब कि राहेल गिड़गिड़ा रही थी, राहेल प्रार्थना कर रही थी। आज तक तो उसका पति याकूब भी प्रार्थना कर रहा होगा। याकूब ने बहुत प्रार्थनाएं की कि परमेश्वर मेरी पत्नी ना समझ है, मेरी पत्नी नहीं मानती है। आज माँ बाप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे बच्चे ना समझ है, इनको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा सुनता नहीं है जल्दी से ऐसी वो लोगों को। जब तक कोई एक व्यक्ति कह रहा परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देता, लेकिन जब राहेल ने आकर वहां अपना जीवन परमेश्वर को दिया और लिखा कि उसने उसकी सुन ली है। हालेलुया हालेलुया। उसकी सुनकर मैं कह रहा हूं अगर आज तक आपकी नहीं सुना परमेश्वर ने, आप बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर आपकी सुनने वाला है, आपकी दुहाइयों को स्वीकार करने वाला है, आज आपकी सुधि लेने वाला है। अपने पड़ोसी से बोलो, हाथ मिलाओ और से कहो कि आज मेरा परमेश्वर तेरी सुधि लेगा, आज मेरा परमेश्वर तेरी सुधि लेगा। चर्च मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग फैसला ले रहे हैं, आखिर में कह रहे कि आखिर में राहेल ने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाने जाऊंगी,
अब से मैं अपने पति से मांगने नहीं जाऊंगी। कितनी औरतें यहाँ पर ऐसी हैं जो सैलरियां मांगते हैं अपने पति से, पैसे दे दे, अपा भिंडी लेनी है, तोरी लेनी है, सोना लेना है, ब्याह जाना है, कितनी औरतें हैं। लेकिन अगर आज से आप परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करें, मैं देख रहा हूं कि जो मेरे चर्च में हैं, जो ऑनलाइन चर्च हैं, औरतों के लिए बोल रहा हूं, उनके घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है यीशु मसीह